नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल गेट सेट ऑर्गेनाइज्ड बाय अपूर्वा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं मेरा ड्रेसिंग टेबल किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टेबल कुछ इस तरह से मेसी लग रही है। इट्स मेसी, इट्स ऑल्सो वेरी डस्टी, क्योंकि रिसेंटली हमने अभी पेंट वर्क कराया था हमारे घर में, तो उस वजह से भी वो पूरी केओटिक हो गई, धूल मिट्टी जम गई, प्लस कमरा उन्हें वाइंड अप करके देना था, इसके लिए जो जैसा सामान मिला वो उसमें एक्स्ट्रा भी अंदर स्टफ करते चले गए। तो इट हैज़ बिकम वेरी केओटिक एंड सिंस अभी मेरा वही चल रहा है कि मैं सब डीप क्लीन कर रही हूँ हर जगह पे, तो मैंने सोचा जब ऑर्गेनाइज कर ही रही हूँ तो क्यों ना आप सब लोगों के साथ इसे शेयर कर दूँ। तो चलिए, अब मैं ये सारा सामान पहले नीचे निकाल लेती हूँ एंड देन आई विल गिव इट अ गुड वाइप एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये जो मैक्स क्लीन करके स्प्रे आता है, आई यूज दिस। आई डोंट प्रेफर कॉलिन बिकॉज कॉलिन सिर्फ ग्लास के लिए होता है, एंड दिस मैक्स क्लीन इज समथिंग दैट आई फाउंड इन डीमार्ट and this is good for a lot of surfaces, like metal पे चल जाता है, wood पे चलता है, glass पे चलता है, so this is multi-purpose। so मैंने काफ़ी टाइम से इसे ही यूज़ करना चालू किया है, so I would truly recommend this solution। so चलिए मैं ये क्लीन कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे दोबारा आई है। फ्रेंड्स, मैंने मेरी जो भी चीज़ें हैं ये अच्छे से साफ करके छाट लिया है। जो भी चीज़ें खराब हो गई थी या एक्सपायर हो गई थी उन्हें मैंने डिस्कार्ड कर दिया है अच्छे से। तो अब ये जितना भी सामान है ये मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल में सेट करना है। तो चलिए मैं सारी चीज़ें अंदर रखती हूँ एंड देन आई विल गिव यू द फाइनल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल का फाइनल लुक। तो चलिए हम देखते जाते हैं मैंने कौन से रैक पे क्या रखा है। सबसे ऊपर वाली रैक में एकदम अंदर के कॉर्नर में मैंने गुड नाइट के रिफिल्स रखे हैं और एक दो एडिसिव्स जो स्ट्रॉन्ग एडिसिव्स होते हैं वो रखे हैं, और टॉर्चेस रखी हैं, और 2 स्टीमर रखे हैं। यहाँ पे कुछ असॉर्टेड चीज़ें हैं, एक ये क्लेंजिंग फोम है और ये एक जर्म किल स्प्रे है जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो तभी फैसिलिटीज़ यूज़ करते वक्त इन्हें मैं स्प्रे कर देती हूँ कमोड पे। तो एंड इट इज़ सेफ विद द स्किन, तो इतना इशू नहीं आता। आपको इसको जस्ट स्प्रे करना है, यू हैव टू वेट फॉर 5-6 सेकेंड्स एंड देन यू कैन यूज़ द फैसिलिटीज़। सो ये बहुत काम आता है। यहाँ पर नीचे के डब्बे में मैंने AA और AAA की कुछ बैटरीज रखी हैं स्पेयर, और ऊपर इस डब्बे में जो कर्टन के वगैरह जो क्लिप्स होती हैं वो जो एक्स्ट्रा आती है बॉक्स में, तो वो मैंने यहाँ पर स्टोर करके रखी है। उसके नेक्स्ट रैक में देखते हैं। अंदर की तरफ मैंने मेरा सब सोइंग किट रखा है। ये एक पूरा रेडीमेड किट आया था, डीमार्ट से लिया था मैंने। यहाँ पे बेसिक कलर के कुछ थ्रेड्स हैं, असॉर्टेड नीडल्स है अलग अलग साइज की। अंदर उन्होंने एक मेजरिंग टेप भी दिया हुआ है, सीजर्स है, और वो जो फिंगर को सेव करने के लिए एक मेटल स्ट्रैप होता है, आई एम सॉरी मुझे उसका नाम नहीं पता, एक वो दिया हुआ है। और ये कुछ मैंने सैंपल्स ऑर्डर किए थे स्मिटन से, तो ये उसकी चीज़ें हैं। एक मड मास्क है और ये एक टर्मरिक और नीम का एक पाउडर फेस मास्क है। तो काफ़ी अच्छे हैं ये, अगर आपको ट्राई करने हो तो। यहाँ पर मेरे इस बास्केट में असॉर्टेड ऑयल्स रखे हुए हैं फॉर हेयर ऑयलिंग। मैं कोई भी एक पर्टिकुलर ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। इन सारे ऑयल्स को मैं इक्वल प्रोपोर्शंस में लेके एक बॉटल में मिक्स कर लेती हूँ एंड देन आई यूज़ दिस टू अप्लाई ऑन माई हेयर। अगली बास्केट में यहाँ पर एक डियो है, एक बॉडी मिस्ट है, और ये मेरे कुछ परफ्यूम्स हैं। ज़्यादा मैं परफ्यूम का कलेक्शन नहीं रखती, मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, बट देयर आर फ्यू जो मुझे बहुत पसंद है, तो कभी कभार यूज़ करने के लिए मैं इन्हें रख लेती हूँ। चलिए तो देखते हैं उसके अगली रैक में। यहाँ पे मैंने कुछ वापस रैंडम चीज़ें रखी हैं। जो हेयर कलर का ब्रश आता है,
नील फाइलर है, सारे पेडिक्योर की, ये ब्लैक हेड रिमूवर है, एक स्पेयर रेजर है, ये जो हम बन में लगाते हैं ना, ये कोरियन स्टाइल का, चाइनीज स्टाइल का, ये वो है। तो ये कुछ रैंडम चीज़ें जो मैंने इस बाउल में रख दी हैं। इसमें मेरे पास एक ये बैटरी ऑपरेटेड फेस मसाजर होता है, या लाइक यू कैन से फेस क्लीन अप करने का एक जो मशीन होता है। ये देखिए, ये इस तरह का एक कुछ मशीन होता है एंड इसके साथ अलग अलग आपको अटैचमेंट्स मिलती हैं। आपको क्या करना है उस हिसाब से, ये देखिए समथिंग लाइक दिस। इसमें कुछ ये LED वाले शू लेसेस है, ये जो मुझे मेरे बेटे को गिफ्ट में मिली थी, तो ये भी कभी कभार ओकेजनली यूज होती है, तो मैंने यहाँ पे रख दी है। इसमें मैंने मेरे सारे हेयर टाइज रख दिए हैं। कमिंग टू दिस बास्केट, यहाँ पे मेरे सारे अलग अलग तरीके के जितने भी मेरे करंट नेल पॉलिशेस हैं, ये सारे मैंने इसमें रखे हैं, अलॉन्ग विथ नेल पेंट रिमूवर। और ये एक ट्रैवल साइज का मैनिक्योर किट है, ये भी मैंने साथ में रख दिया है। इस पिंक पाउच में मैंने मेरे सारे बिंदी के पैकेट्स रखे हैं, बड़े छोटे फैंसी रेगुलर सारे इसी में आते हैं। लोग काफ़ी तरह से यूज़ करते हैं। अंदर की जो पैकेज के अंदर का कवरिंग, वो पन्नी निकाल के उसको अलग अलग एक बुक में स्टिक करते हैं, बट मुझे वो तरीका सूट नहीं किया फॉर माई स्टाइल ऑफ वर्किंग, तो मैं तो उन्हें वैसे ही यूज़ करती हूँ। तो मैं इनको ये पाउच में रख देती हूँ। अगर आप वैसा करना भी चाहते हो तो रादर देन टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट, आप कोई भी कॉस्मेटिक शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक रेडीमेड आजकल बुक मिल जाती है, जिसमें आपके हैवी बिंदीज या रेगुलर बिंदीज की ऐसी बुकलेट ही मिल जाती है, तो आप वो रख सकते हैं। इस डिब्बे में मैंने अपनी सारी असॉर्टेड टाइप की हेयर क्लिप्स रखी हैं, ग्लिटर वाली है, टिक टैक्स है, सादी वाली है, हेयर पिन्स है, सब असॉर्टेड रखी हैं। इस डब्बे में मैंने सारी सेफ्टी पिन्स रखी हैं। नॉर्मल सेफ्टी पिन्स तो है ही, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शो यू। ये देखिए, एक स्पेशल टाइप की सेफ्टी पिन है ये। इसको ये राउंडर नहीं है, आप देख सकते हो तो नीचे ये देखिए। बिकॉज होता क्या है, हम जब साड़ी वगैरह पहनते हैं तो जो प्लीट्स होते हैं, तो प्लीट्स में जब हम ये पिन लगाते हैं तो ये सर्कल पार्ट कभी कभी अपनी प्लीट्स में फंस जाता है एंड उसकी वजह से कभी कभी टेयर हो जाता है साड़ी में। तो इफ़ यू यूज़ दीज काइंड ऑफ पिन्स तो आपकी वो एक जो प्रॉब्लम होती है वो हट जाती है। एंड आई हैव ट्राइड दिस, इट इज़ रियली बोलते हैं ना, साड़ी के लिए आपके सबसे बेस्ट थिंग है जो आप कर सकते हो। तो ये वाली मैंने स्पेशल पिन्स ली है, ये आपको कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। इस एक मार्बल बॉक्स में मैंने अपनी सारी एक्स्ट्रा जो वॉचेस हैं वो सारी इसमें रखी हुई हैं। इसके नीचे के पार्ट में आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ये एक हर्बल टाइप के हेयर मास्क हैं, जिनके मैं मल्टीपल पैकेट्स मैंने लाके रखे हैं, तो यहाँ पे ये रखा है। और ये गुलाब पेटल्स का पाउडर है, ये पाउडर फॉर्मेट में, तो वो मैं कभी कभी अपने फेस पैक में मिला लेती हूँ। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, दिस इज़ अ पैकेट सीलर, बैटरी ऑपरेटेड है। ये ट्रैवल के टाइम पे कभी बहुत काम आता है। इसमें बैटरी डाल के आप इधर पैकेट रख के जस्ट नीड टू कीप ऑन प्रेसिंग इट अक्रॉस द पैकेट एंड वो आपको सील कर देता है उस पैकेट को। इस वाली बैग में मैंने मेरी सारी असॉर्टेड टेप्स रखी हैं, पेपर टेप, डबल साइडेड टेप, प्लास्टिक टेप, पंचर, एक कटर है, अंदर एक स्टेपलर भी है, उसके एक पिन्स का बॉक्स भी है, तो सब एक जगह मुझे मिल जाता है। यहाँ पर मेरा सारा मेकअप का सामान रखा है। इस वाले में मैंने जो छोटे छोटे हेयर टाइज होते हैं ना, जैसे ग्लिटर वाले छोटे टाइज और ये रबर बैंड्स वाले, ये सब मैंने इसमें रखे हैं। ये वाले में नहीं रखे, इसमें सारे बड़े वाले हैं। ये मेरी लूज पाउडर है, दिस इज समथिंग, ये जो मुझे समर्स में काम आता है। अभी बेटे को जब पाउडर लगानी होती है तभी ये काम आता है, फिलहाल वो एम्प्टी है। ये मेरा डे टाइम का क्रीम है, यहाँ पर मेरा सनस्क्रीन है एंड दिस इज ऑल माई मेकअप। पहले इनको भी मैं ऐसे प्लास्टिक के बॉक्सेस में रखती थी, बट दिस इज समथिंग आई जस्ट बॉट रिसेंटली। एक ऑर्गेनाइजर मैंने ट्राई किया है,
मैंने एक ही लिया, मैंने ज़्यादा नहीं लिया बिकॉज दैट्स माई थियोरी। मैं हमेशा पहले एक ऑर्गेनाइज़र लेके देखती हूँ। आई हैव अ फील विद इट कि वो मैं यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं अच्छे से, इफ़ आई कैन मेंटेन इट प्रॉपरली। तो उस हिसाब से इफ़ आई एम सक्सेसफुल विद इट तो फिर मैं इसे मल्टीपल्स में बाय कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ये अलग अलग तरह के मेकअप रिमूवल के ज़ूडियो के मैंने ट्रैवल साइज के वेट वाइप्स लिए हैं। लाइक दिस इज मेकअप रिमूवर, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर आई मेकअप एंड दिस इज फॉर लिपस्टिक रिमूविंग। तो पहले मैं वो सारे बॉटल्स यूज़ करती थी लिक्विड के, बट देन इट इज़ टू मच ऑफ एन हैसल। जब ये ट्रैवल करते हैं लीकेज की वगैरह प्रॉब्लम लेती है, अगर बॉटल लीक हो गई तो सूटकेस वगैरह ख़राब हो जाती है। सो ये अच्छे हैं इनमें एंड दिस इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ये मुझे कुछ 30-40 बक्स का पड़ा था एंड इट हैज़ अराउंड लाइक 10-12 वाइप्स। ये मुझे रेगुलरली नहीं रखते ऑब्वियसली, जो रोज़ उस लेवल का हैवी मेकअप करेगा जिसे चाहिए तो वो तो ऑब्वियसली बॉटल्स लेगा, वो बेटर पड़ते हैं। बट फॉर अ पर्सन लाइक मी जो ओकेजनली मेकअप करता है तो उनके लिए ये इनफ हो जाता है। सो व्हेन एवर दे आर फिनिश्ड आई जस्ट गो एंड बाय अनदर पैकेट। सो यहाँ पे मेरी सारी असॉर्टेड लिपस्टिक्स रखी हैं। यहाँ पे अपना बेसिक जो ब्लशर, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, आई शेडो, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज चीक टिंट। ये भी मैंने ज़ूडियो से ही लिया था। तो ये है, इसमें मैंने मेरी सारी कलरफुल काजल पेंसिल्स और लिप लाइनर्स वगैरह रखे हैं। नीचे वाले सबसे लास्ट इसमें आते हैं। यहाँ पर मैंने एक रूम फ्रेशनर रखा है, दिस इज माई हेयर सेटिंग स्प्रे। ये मेरा हेयर स्ट्रेटनर है, मैंने बॉक्स में ही रखा है। दिस इज माई इलेक्ट्रिक हेयर कोम जो स्ट्रेटन भी करता है अंडर 5 मिनट्स, जो इसमें बीच में काफ़ी चला था एंड दिस इज समथिंग आई वुड रियली वाउच बाय। सच में बहुत इफेक्टिव है एंड अंडर 5 मिनट्स ये सच में आपके बाल गुड इनफ स्ट्रेट कर देता है। और दिस इज समथिंग दैट वाज गिफ्टेड टू बी बाय माय डियर फ्रेंड। ये राइनस्टोन्स है जो ऐसे बालों में लगाए जाते हैं, ये देखिए फोटो में दिखाया है एंड दे आर रीयूजेबल। बहुत ही प्यारी चीज़ है। कभी आप बीच साइड वेकेशन वगैरह के लिए जाओ तो 1 or 2 इन योर हेयर रियली लुक्स ट्रेंडी। और अगर आपकी बेटी है तो उसको तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये भी मेरा यहीं पर रखा रहता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इमरजेंसी की ये बीट्स की स्ट्रिप्स हैं। ये मेरा एक ट्रैवल का एक ऑर्गेनाइजर है, इसमें आपके सेफ्टी पिन्स आ जाते हैं एंड छोटे छोटे जो आपके इयररिंग्स वगैरह है वो आ जाते हैं। इट इज़ मल्टीपर्पज़, आप इसको मेडिसिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अलग अलग तरह के इसमें से कंपार्टमेंट्स हैं। आप टिक टैक्स रख सकते हो, सेफ्टी पिन्स रख सकते हो, छोटे छोटे इयररिंग्स है वो रख सकते हो, छोटा कोई पेंडेंट चेन सेट है तो वो रख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और ख़राब भी नहीं होती। तो ये मेरा ट्रैवलिंग के वक्त मुझे बहुत काम आता है। दिस इज़ अ टिश्यू बॉक्स, यहाँ पे थोड़े मैं टिश्यूज़ रखती हूँ, मेकअप वेकअप करते वक्त ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ अनदर डब्बा ऑफ माई डे टाइम क्रीम। ये मैंने अभी ये वाला मेरा ख़त्म होने आया तो ये मैंने एक स्पेयर में ऑर्डर करके रखा था। दिस इज़ माई हेयर ड्रायर। और ये जो अपना जो स्पून होल्डर रहता है उसी में मैंने अपने सारे कोम्स रख दिए हैं। ये देखिए इसमें मैंने मेरे सारे कोम्स रख दिए हैं। एक सीजर भी है, हेड मसाजर है एंड देयर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आपको आपका कोम क्लीन करना हो तो ये एक चीज़ बड़ी काम आती है, समथिंग लाइक दिस। देखिए ये इसको आपको आपके कोम के बीच फंसाना है एंड जस्ट यू नीड टू स्क्रब इट। तो जो भी मैल फंसा रहता है वो सब निकल जाता है एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यू कैन पुट इट इन द सोप का वाटर एंड देन वॉश इट thoroughly। बट जो बेसिक जो एक स्टिकी ग्राइम वगैरह अगर कुछ होता है तो वो निकल जाता है उसमें से, तो वो मैं यहाँ रख देती हूँ। जो मेरी फंक्शन को वगैरह जो हैवी ड्यूटी लगने वाली ज्वेलरी वगैरह होती है ये भी मैंने अभी ऐड ऑन किया है। पहले मेरा सिर्फ यहीं तक था ड्रेसिंग टेबल एंड ये नीचे की स्पेस एम्प्टी थी। तो यहाँ पर मैंने पुल आउट वाला एक ट्रॉली बेस्ड एक ऐसा एक बड़ा सा ड्रॉवर डाल दिया है
क्योंकि वो एक मेरी स्पेस थी जो बहुत डेड एंड स्पेस थी, वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पा रही थी एंड आई नीडेड सम स्टोरेज टू कीप ऑल दिस स्टफ। तो इसके लिए मैंने ये खास बनवाया है और इसमें मेरी सारी जो भी फंक्शंस के रिलेटेड जो भी ज्वेलरी रहती है वो सब सारी मैंने इसमें अरेंज करके रखी हैं। इन दोनों कैबिनेट्स में मैंने फ़िलहाल मेरा सारा DIY प्रोजेक्ट्स का एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का सप्लाई रखा है, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। दिस इज़ हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड माई क्लचर्स एंड माई हेयर बैंड्स। क्लचर्स को मैंने बहुत तरीके से स्टोर करने की कोशिश की, बट वो डब्बे खोलना, बास्केट में रखना, इट वॉज गेटिंग टू टीडियस। नीचे की कोई चाहिए रहती है तो कभी कभी जब लेट हो रहा होता है हम पूरी बास्केट कहीं पे टॉस करके रहते हैं, फिर नीचे की कोई चाहिए रहती है क्लचर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मेरे हस्बैंड का एक पुराना जर्सी था, सो आई नीडेड सम थिक मटेरियल, सो आई टुक आउट सम स्ट्रिप्स, उसको मैंने अच्छे से स्टिच कर लिया और उसकी मैंने लिटरली एक चोटी बना ली, लाइक ऐसे, इफ यू कैन सी इट हियर, ये देखिए ऐसे मैंने एक ब्रेड बना ली एंड देन आई हैंग्ड इट अप ऐसे। तो इन पे मैं मेरी सारी क्लचेस ऐसे लगा देती हूँ ये देखिए। तो इससे क्या होता है, मुझे मेरी सारी क्लचेस एक साथ दिखती है एंड विच एवर आई वॉन्ट टू वेयर मैं यहीं से उठा लेती हूँ। इस पर मैंने ऐसे ही सेम थिंग की है। ये मेरे पास एक लेस पड़ी थी तो मैंने थोड़े थोड़े अंतर पे ऐसे ये देखिए नॉट्स बांध दी है ऐसे इस पे ऐसे, और हर नॉट के अंदर से मैंने ये हेयर बैंड्स ऐसे हैंग कर दिए हैं। तो ये भी मेरे आंखों के सामने रहते हैं। इनको भी ऑर्गेनाइज करना थोड़ा ट्रिकी रहता है। आप कोई बास्केट वगैरह में भी रखोगे तो वो हमेशा से टैंगल हो जाते हैं, एक निकालने जाओ तो सारे ही गिर पड़ते हैं। तो इनको ऐसे मैंने ये एक एक लूप में ऐसे हैंग कर दिया है, तो अब मुझे दिक्कत नहीं आती, मैं जो भी चाहिए वो सामने से देखकर ले सकती हूँ। सो दैट्स इट, दिस इज हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड माय ड्रेसिंग टेबल। डू लेट मी नो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो, और अगर आपने इसमें से कोई भी आइडिया इम्प्लीमेंट किया हो तो इसका मुझे एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें से कौन सी आइडिया सिलेक्ट की। That's it for today's video, friends. I hope आपको आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल का नाम है Gets It Organized by अपूर्वा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Till then, bye.